चलिए टाइम हो गया है, चलिए शुरू करेंगे। आइए वेलकम वेलकम। सबके पास नहीं होता तो इंसान खरीद ही लेता है। इसमें जो आज हम लोग जैसे ये ओम बोलते हैं, उसको एक जो इसमें लय दी गई है उस तरह से ओम बोलेंगे, वो हम जरा बोलेंगे तो आप देखिएगा थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो सभी लोग खड़े होंगे, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे। संगच्छध्वं संवदत्यं संगच्छध्वं संवदत्यं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागे यथा पूर्वे देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति। ओम शांति। वार्म अप होंगे। सबसे पहले कमर पे हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। टैपिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने नी को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथ कमर पे, शोल्डर घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मुट्ठी बंद करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों मुट्ठियां बंद करके घुमाएंगे जैसे रस्सी कूदते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हाथ को ऐसे रखेंगे जैसे दीवार को दबा रहे, दबाएं, स्ट्रेचिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दबा लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाथ को ऐसे रखेंगे, एक हाथ नीचे, एक ऐसे जैसे दीवार को दबा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, दीवार को दबा रहे हैं आप। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नीचे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दूसरी तरफ से भी ऐसे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाथ आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोनों हाथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. आपकी सारी दीवारें साफ हो गई। ये आप दीवार अपने घर में साफ करोगे तो बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छे से आपने किया सबने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हाथ, पीछे धीरे धीरे पीछे जाएंगे। पीछे बिल्कुल मुड़ जाए, पैर आगे रहेंगे। पीछे, सेंटर, लेफ्ट, फिंगर। आपकी पूरी कमर ट्विस्ट हो रही है। सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, घूमे, सेंटर, बहुत बढ़िया, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, रुक जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। ऐसे पीछे एक हाथ रखेंगे, एक हाथ जहां रखेंगे, अपनी दोनों एड़ियों को देखने की कोशिश करें। 1, दूसरी तरफ से चेंज करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सबको अपनी एड़ियां नजर आई? गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा लेंगे। कमर को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 and 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. चलिए और स्पेस बढ़ाएंगे, करेंगे त्रिकोण आसन, हाथ ऐसे, फिर सीधा कान के साथ जाएंगे, दूसरा हाथ पैर को छुएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सीधे खड़े हो जाएंगे, स्पेस ऐसे ही बना रहेगा, दोनों अपने ऑपोजिट पैरों को छुएंगे और ऊपर हाथ को भी देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सीधे खड़े हो जाए, लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, धरती को छुएंगे, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, पैर हाथ आपके नीचे धरती को छुएंगे और टांगों के बीच में से ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सीधे खड़े हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हम आगे झुके हैं तो पीछे भी जाना जरूरी है। चलिए, आपका अपना पंजा आगे, अंगूठे का स्टैंड, पीछे जाएंगे, पीछे सांस भरते हुए, पीछे 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 और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर से एक बार पीछे पीछे और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर से एक बार लास्ट, पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पैरों को नहीं उठाएंगे, आप ऐसे करेंगे, पैर ऐसे ही रहेंगे, खींचे खींचे और गुड, नीचे, फिर से एक बार ऊपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। एक बार फिर से ऊपर ऊपर, खींचे, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे, ऊपर ले जाएं, ऊपर, स्ट्रेचिंग महसूस होगी आपको, महसूस करें आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है। कोहनियां सीधी, नीचे, ऊपर, नीचे, एक बार फिर से लास्ट, ऊपर करें, ऊपर, गुड, नीचे। अब हम करेंगे ताड़ासन, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, एड़ी ऊपर, पंजे नीचे, बैलेंस बनाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे एक पॉइंट को, तभी आपका बैलेंस बनेगा। छोड़ देंगे, फिर से एक बार बैलेंस बनाने की कोशिश, पंजों के बल, कोहनियां सीधी, वेरी गुड कविता जी, बहुत अच्छा। एक बार फिर से लास्ट, गुड, रोज आया करिए भार्गव जी, तभी आपका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने सबने। हाथ यहाँ रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हाथ यही रहेंगे, आपके घुटने हाथों को छुएंगे। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 and 10। जिनके हाथ नहीं घुटने नहीं छूते पहले ही हाथ अपने नीचे रखो, ठीक है। हाथ आगे, कुर्सी पे बैठेंगे, बैठे 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 और बैठे, बहुत बढ़िया ममता, बहुत अच्छा कर, बैठे बैठे, वेरी गुड। एक बार फिर से लास्ट, आगे। थैंक यू दीदी। चलिए हम लोग आगे अभ्यास शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ रखेंगे कमर पे, सामने देखेंगे, अपनी गर्दन की हमें एक्सरसाइज करनी है। सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे, पूरा खिंचाव पीछे तक करेंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, पूरा खिंचाव आगे से होगा हमारे थायराइड मसल पे, फिर थायराइड ग्लैंड पे सीधा हो जाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे और मुंह खोलेंगे और एप्पल खाएंगे, फिर सीधा, फिर सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एप्पल खाएंगे मुंह खोल के, सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने कान को अब हमें अपने कंधे पर करना है। दोनों हाथ कंधे पे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड कान को टच करेंगे कंधे पे, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सामने देखेंगे। अब अपने चेहरे को राइट एंड लेफ्ट टर्न करना है, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, चेहरे को, अपने कंधे को सीधा रखना है और जो खिंचाव लेफ्ट साइड हमारी गर्दन में आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, अब जो राइट साइड हमारी खिंचाव आ रहा है गर्दन पे उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी गर्दन को पीछे पीछे घुमाना है हाफ सर्किल पे। तो लेफ्ट कंधे पे सांस छोड़ते हुए रखेंगे, फिर पीछे घुमाते हुए ले जाते हुए राइट कंधे पे सांस छोड़ते हुए रखेंगे, फिर उसका दूसरा भी करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर रखते हुए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ गोल घुमाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर पर रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे घुमाते हुए और दूसरे शोल्डर पर रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए दूसरे शोल्डर पर रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए दूसरे शोल्डर, दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे कंधों की खिंचाव का अभ्यास। पैरों में बैलेंस जितना डिस्टेंस बना रहेगा, दोनों हाथ हमारे थाइस के बगल में है, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे साइड से और हथेली बाहर की तरफ और पूरे हाथों को स्ट्रेट कर देंगे। पूरा खिंचाव अपने कंधों पे महसूस करेंगे, बैकबोन पे महसूस करेंगे और कमर पे महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर सांस भरेंगे और दोनों हाथों ऊपर तक खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5,
सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब करेंगे शोल्डर का मूवमेंट, दोनों हाथ रखेंगे कंधे की पे, हथेली ऊपर करेंगे, टच करेंगे अपने कंधे को। अब कोहनियों को टच करते हुए रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे आसन, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ दोनों थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। सिर को आसमान, सिर को पीछे की तरफ और देखेंगे ऊपर की तरफ आसमान की ओर। सांस छोड़ेंगे और हाथों को आगे खींचते हुए अपने जो है हमें थाई मसल पे प्रेशर देते हुए और पंजों को टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर से आसमान की ओर देखेंगे, पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों खींचते हुए पैरों को टच करें। हाथ लेते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब बैठ जाएंगे, बैठ करके कुछ अभ्यास करेंगे हम लोग। सबसे पहले पैरों को फैला देंगे, फैला करके और विश्राम आसन बैठेंगे। हाथ दोनों पीछे, सिर को पीछे लटका देंगे और पैरों को, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। रिलैक्स करेंगे, खड़े खड़े जो अगर थकान हुई हो, खिंचाव आया हो पंजों में, घुटनों में, थाइस में, पिंडलियों में, कमर में, पीठ में, गर्दन में, इन सबसे आराम मिलेगा। वापस आ जाएंगे और अब हम लोग को करना है बटरफ्लाई। दोनों आगे तलवों को आपस में जोड़ लेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे और गहरी सांस लेते हुए अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। रिलैक्स। और अब हम करेंगे ऊर्ध्वाधर वज्रासन में बैठ जाएंगे। पहले अपने पीछे इस तरीके से बैठ करके उसके बाद घुटनों पे खड़े होंगे। घुटनों पे खड़े होकर के अपने दोनों हाथ थाइस पे हैं, पंजों को खड़ा कर लेंगे। पंजों खड़ा करने अगर नहीं हो सकता तो लिटा दें, खड़े होके अगर बैलेंस हो जाए खड़े होके हो जाए। दोनों हाथ थाइस पे हैं। अभी राइट हैंड को उठाएंगे, ऊपर से पीछे ले जाते हुए अपने राइट तलवों पे रखेंगे या हील पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर तरफ और कमर को आगे लेकर देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे, राइट हैंड को वापस लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और ले जाएंगे पीछे तरफ से, अपने तलवों पे रखेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे तरफ ले जाते हुए देखेंगे उसको, कमर को आगे रखकर देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 राइट हैंड को वापस ले आएंगे, लेफ्ट हैंड को वापस ले आएंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे, फिर से घुटनों खड़े होंगे, फिर से अपने राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे से जाके रखेंगे तलवों पे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर तब ले जाते हुए कमर को आगे रखकर देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 लेफ्ट हैंड को वापस रखेंगे, राइट हैंड को वापस रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे फिर से और ले जाकर के पीछे रखेंगे अपने तलवों पे। राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर तरफ, देखेंगे उसको, कमर को आगे रखकर सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, बैठ जाएंगे वज्रासन में और लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब अपने घुटनों को सामने से खोल देंगे और करेंगे शशकासन। रिलैक्सिंग पोज है ये, दोनों हाथ घुटनों के बीच में है और इनको सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे तक पूरा खिंचाव करेंगे।
खिंचाव करके माथे को जमीन पे लगा देंगे, पीछे हील से हिप लगे रहेंगे और पूरा खिंचाव हमारे कमर पे, बैकबोन पे और कंधों पे महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। कुछ समय के लिए यहाँ रुकेंगे, उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को वापस लाएंगे, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे तक खींचेंगे, पूरा खिंचाव, लंबी गई सांस नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथ अपने ऊपर लाएंगे, ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट कंधे पे, राइट को रखेंगे लेफ्ट कंधे पे और सामने की तरफ देखेंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, हमारी कमर पे खिंचाव आ रहा है, कंधों पे खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है। बहुत ही अच्छा अभ्यास कंधों के लिए, बैकबोन के लिए, कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। रुकते हैं यहाँ थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को वापस ला करके नीचे थाई पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे रखेंगे, पीछे शोल्डर पे, सामने निगाह रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और आज मंडूकासन भी कर लेते हैं हम लोग। वज्रासन में बैठे हुए हम लोग और दोनों घुटनों को मिला लेंगे, दोनों को घुटनों को मिला करके और दोनों हाथ की मुट्ठी इस तरह सामने सामने लड़ाएंगे। और हमारे ऐसे घड़ी जो है ऊपर दिखनी चाहिए, हमारे हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए अंदर की तरफ, हमारे हाथ ऐसे रहने चाहिए, ताकि ये जो पार्ट है हमारा, ये जो अंगूठे वाला पार्ट है, ये सीधे हमारे नाभि के आसपास लड़े। और इसका जो मोड़ है, ये जो हमारा ये जो अंगूठे का मोड़ है, वो हमारे नोक थोड़ी बाहर की तरफ रहे, ताकि वो भी हमारे टच करे। इस तरह हमारी स्थिति रहेगी। और सांस भरेंगे, सांस को खाली करते हुए आगे तक झुकेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे, सामने की तरफ देखेंगे, एड़ी से हिप्स लगे रहेंगे। सामने 1 सामने 2 3 सामने कविता 4 ऐसे 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे और थोड़ा और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब इसी को दूसरी तरह से करेंगे। बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, और हाथों को बेल्ट की तरह बांध लेंगे पूरा अच्छी तरीके से। और सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे तक झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने देखेंगे, सांस छोड़ते फिर से आगे तक झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मंडूकासन हमारे डायबिटीज के लिए, पेट के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आगे करेंगे हम लोग वक्रासन। पैरों को सीधा करेंगे, दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठेंगे इस तरीके से। दंडासन में बैठ करके और अपने लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से। लेफ्ट हैंड हमारे कमर के बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे पकड़ने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे। राइट हैंड हमारे कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे को टच करने की कोशिश। सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से। लेफ्ट हैंड हमारे कमर के बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट पैर घुटने से बाहर निकालते हुए
उसके पंजे पकड़ेंगे, सात छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, राइट हैंड हमारा कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट घुटने बाहर से निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे, सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे विश्रामासन में, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये वक्रासन भी जो हमारे पेट के लिए, कमर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठेंगे आगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। प्राणायाम के लिए हमें जो है सीधे बैठना है, चाहे कुर्सी बैठे हैं चाहे जमीन पे बैठे हैं। एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो कमर है ये स्ट्रेट रहे, कंधे हमारे शोल्डर जो है रिलैक्स रहे, चिन पैरेलल टू फ्लोर रहे, मतलब हमें सीधा दिखना है और चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। अपने हाथ में कोई भी मुद्रा जो हमने बताई, जिसमें कोई भी मुद्रा एक लगा के रख लीजिए, ज्ञान मुद्रा या जो मुद्रा आपको लगती है। सीधे बैठेंगे और मुस्कुराते हुए लंबी गहरी सांस नाक से भरना है, नाक से छोड़ना है। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, गहरी सांस लेना और उतना ही छोड़ना। जितना समय सांस लेने में लगाएंगे उतना समय, उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। जितना हम आराम से करेंगे, जितनी गहरी सांस लेंगे, उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। एक एक सांस को महसूस करना है, किस तरह से नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच रही है, उसको जाता हुआ आता हुआ देखना, पूरा कंसंट्रेट करना उस पर। बिल्कुल शांति से सभी लोग इस तरह से कर सकते हैं। किसी तरह की कोई बीमारी है, कुछ भी है, तभी हम ऐसे ही कर सकते हैं आराम से। सांस को गहरा लेना और छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से धीमा या तेज। जितना धीमा लेंगे उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि उतना ही गहरी हमारी सांस अंदर जाएगी। हम देख रहे हैं हमारी लंग्स की कैपेसिटी रोज बढ़ रही है, हम ज्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर पा रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में पहुंचा पा रहे हैं। जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट कमजोर है, वो लोग ऐसे धीमे धीमे ही सांस लेंगे। और जिन्हें परेशानी नहीं है वो हाथ उठा के सांस भरेंगे और मुट्ठी बांध करके सांस छोड़ेंगे नीचे लाते हुए। शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, हाथ भरते हुए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा हमें चेहरे को झुकाना भी नहीं है, पीछे भी नहीं ले जाना है, और जितना हम स्ट्रेट बैठेंगे उतना ही हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छी तरह सांस जाएगी, बाहर निकलेगी। ऐसे मुड़ने से सांस का जो है फ्लो अच्छी तरह नहीं होता, इसलिए ऐसे स्ट्रेट रखने से सांस का फ्लो अच्छा होगा। एक बार और करेंगे। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और हाथ अपने हमारे घुटनों पे है और शोल्डर को रोटेट कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, उल्टी दिशा में। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति। सावधानी के संग, अपना ध्यान रखते हुए। पेट में कोई तकलीफ है, अल्सर, हर्निया वगैरह है, या डॉक्टर ने मना कर रखा है तो उसको ना करें। बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले, अस्थमा वाले, लंग्स कमजोर वाले, हार्ट कमजोर वाले, कमर दर्द है, पाइल्स की शिकायत है, या एसिडिटी ज्यादा हो तो धीमे धीमे करें। बाकी लोग तेजी से कर सकते हैं, 1 मिनट में इसको, और जिनको तकलीफ है वो लोग 2 मिनट में इसको करेंगे। सीधे बैठेंगे, हाथ की मुद्रा लगा करके, मुस्कुराते हुए करेंगे कपालभाति। नाक से झटके सांस को बाहर फेंकना है केवल हमें, जैसे नाक से नकते हैं इस तरीके से, इस तरह बस, और पेट अपने आप अंदर बाहर जाएगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से झटके सांस को बाहर फेंकने पर रहेगा। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए आंख खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आंख बंद करके करते हैं तो हम ज्यादा कंसंट्रेशन के संग अपने एक्शन को कर सकते हैं, तो ज्यादा चीजें हो सकता है। जैसा कोशिश करें, जैसा आपको ठीक लगे। सीधे बैठेंगे, फिर से करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखिए कपालभाति में सांस को लेना नहीं है, सांस अपने आप आती है, केवल हमें सांस छोड़ने का अभ्यास रखना है। भले पेट जितना भी जा रहा हो, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए सबसे पहले, सांस छोड़ते थे, माथे के बीच में, विकटी के बीच में। सीधे बैठेंगे, फिर से करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ को ताड़ासन मुद्रा में ऊपर तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पे करना है कपालभाति हमें इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब उत्तान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर पे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पे, और सामने देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। उसके बाद करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन में कपालभाति का, जो हमारे डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि पैंक्रियाज से काफी अच्छा स्ट्रोक आता है उससे। तो बैठ जाएंगे वज्रासन में और सिंपल जो है हमारा वाला करेंगे मंडूकासन। बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली पे रखेंगे, और आगे झुकते हुए और सामने की तरफ निगाह रखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे एक बार और उस तरीके से। बाएं हाथ की हथेली नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, दोनों घुटनों मिला लेंगे और आगे झुकते हुए सामने देखेंगे। करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कि मंडूकासन में करने में दिक्कत होती है कपालभाति, और उनको अपने डायबिटीज के लिए अच्छा अभ्यास लेना है, पेट के लिए अच्छा अभ्यास लेना है, तो दोनों घुटनों को मिला लेंगे। दोनों घुटनों को मिला करके और शशक आसन में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे तक खींचेंगे और माथे को लगा लेंगे जमीन पे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापिस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इतने तरीके से आप कपालभाति कर सकते हैं, जैसे भी आपको आराम लगे उसमें कोई भी आप पोज ले लीजिए सिंपल तरीके से, या किस तरह से आसन बैठ करके कपालभाति करिए। बहुत सारे फायदे हैं कपालभाति के। अपने माइंड से लेके यहाँ से लेके ब्रेन हमारा सबसे पहले एक्टिवेट होता है। उसके बाद हमारा ये थायराइड साइनस की प्रॉब्लम ठीक होती है, थायराइड ग्लैंड इफेक्टिव होती है, लंग्स और हार्ट इफेक्ट होता है, उसमें ब्लॉकेज दूर होती है, पेट का डाइजेशन सही होता है, गैस और जो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, प्रोस्टेट मजबूत होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं कपालभाति को, लेकिन सावधानी पूर्वक अपनी जो हमारी क्षमता है, अपनी जो जरूरत है शरीर की, तबीयत को देखते हुए करेंगे, धीमा या तेज। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है, यही सबसे सेफ प्राणायाम है। कोई प्राणायाम नहीं करते हैं तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना करेंगे उतना ही जो है हमारी जो है एनर्जी लेवल बढ़ेगा और हम जो है ज्यादा अच्छी तरीके से अपने काम को कर पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। अपनी पहली दोनों उंगलियां मोड़ेंगे, इंडेक्स फिंगर और बगल वाली उंगली, बड़ी वाली उंगली, और लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रखेंगे, उंगली खुला रखेंगे। बाएं हाथ में जो है अपनी कोई मुद्दा लगा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल पे अपने राइट अंगूठे को रखते हुए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाते हुए सांस को बाहर करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली हटाएंगे और सांस को बाहर करेंगे। ये एक चक्र हुआ। इसी को बार बार दोहराना है। ध्यान रखिए कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर मुस्कान।
फिर से एक बार करेंगे, लेफ्ट नॉर्थ से साउथ को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे पूरे जो शरीर में नाड़ियां हैं उनका सबका प्योरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। शरीर में कोई भी तकलीफ है, किसी तरह का दर्द है, तकलीफ है, इवन फ्रैक्चर हुआ हो, आपको पैरालिसिस हुआ हो, किसी को हार्ट अटैक पड़ा हुआ हो, हार्ट अटैक मतलब हार्ट की परेशानी हो चुकी हो उसके बाद, या हार्ट को हमें मजबूत रखता है उसके लिए, आंखों में जो है दिखना कम हो गया हो, काने में सुनना कम हो गया हो, स्किन की जो परेशानियां हैं वो हैं, लेडीज की जो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जितने तरह की जो प्रॉब्लम है उन सब के लिए ये अनुलोम विलोम जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए हम रोज कहते हैं इसी को हमें बढ़ाना है रोज, और कुछ ना कर पाए दिन भर में, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को बढ़ाना है। चलिए फिर से एक बार, राइट नॉर्थ से रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉर्थ से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा पैरों को सीधा करेंगे, रिलैक्स करेंगे और विश्राम आसन में पीछे की तरफ आ जाएंगे। अपने हाथों को लाएंगे, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, अपने पंजे, हील, पिल्लियां, घुटने, थाई, कमर, बैकबोन और गर्दन, ये सबको रिलैक्स करेंगे। एक तरह से ये बैठे बैठे का शवासन है, क्योंकि हम लेट के करते कभी कभी सो भी जाते हैं, इसलिए हम इस पर सोएंगे नहीं। तो इस तरह विश्राम आसन में हम अपना विश्राम कर लें। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथ दोनों कमर के बगल में, उंगलियों को आगे पीछे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पंजों को आगे पीछे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पंजों को मिला के रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपनी पिंडलियों को पटकना है जमीन पे। बैठ जाइए। ये जो पिंडलियां पटकते हैं इसका एक और फायदा है, हमारा तनाव कम होता है।
स्ट्रेस कम होता है। कभी बच्चे को देखिए जब वो गुस्से में होता है जैसे पैर झटकता है, तो उससे उसका स्ट्रेस लेवल जो है बैलेंस हो जाता है। चलिए आगे एक बार और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट तरफ से रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट तरफ से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम का, जो जैसे करते हैं। जीभ को थोड़ा बाहर निकालेंगे और उसको रोल करेंगे। जीभ से ही सांस को भरना है। जब सांस भर जाए तो जीभ को अंदर करना है, 5 तक गिनती गिन करके फिर नाक से सांस को छोड़ करेंगे। एक बार और, एक बार और, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। अपने जो स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए, सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, तनाव के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। तो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे में, बाकी 3 उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 बार अंदर अंदर भवरे का गुंजन करते हुए आंखें बंद रहेंगी। हाथ वापस घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। सांसों को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के। ना हमारा चेस्ट एक्सपेंड होगा, ना पेट फूलेगा। बहुत धीमे धीमे सांस को अंदर ले जाना है, छोड़ना है। एक तरह से चोरी चोरी सांस को लेना और छोड़ना। पूरा देर, पूरा समय देते हुए सांस को छोड़ना। दिन भर में हमें देखना है कि हमारा शॉर्ट ब्रेथ ना हो। जब भी शॉर्ट ब्रेथ होगा तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए कभी तनाव आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, शॉर्ट ब्रेथ होने लगे, रुक जाइए, 2-3 लंबी गई सांसें बैठ के लीजिए, छोड़िए। उससे हमारा जो है कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। जितना हम शॉर्ट ब्रेथ को अवॉइड करेंगे उतना ही हम हेल्दी रहेंगे, उतना हमारा हार्ट और ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा। लंबी सांसों का अभ्यास दिन भर करना है हमें। खासतौर से जब हमें लग रही है, थकान लग रही है, स्ट्रेस लग रहा है, उस समय तो जरूर कर लें बैठ करके।
कुछ नहीं कर सकते हैं, तो खाना खाने बैठे हैं उससे पहले जैसे हम लोग हाथ जोड़ के भगवान का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे ही बैठ करके मनियन जो है भगवान का नाम लेते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। उसके बाद भोजन करिए, उसका आनंद आपको मिलेगा और साथ साथ वो भोजन हमारे शरीर में लगेगा। खाना खत्म करने के बाद फिर जो है आराम आराम से 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत अच्छा है अभ्यास, ये अगर रोज करेंगे तो हम महसूस करेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव होगा। दोनों हाथ की हथेलियों पर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखें होती खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और आंखें खोलेंगे। अब हम लोग करेंगे हास्य आसन। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, घूमते हुए करना है हास्य आसन। मट्ठा पिलाए भाई, देखिए सबसे पूछ लीजिए। चलिए हाँ वही वाला कर दो। चलिए पैरों गैप कर दीजिए, 3 बार हम इस तरह अंदर की तरफ करेंगे, चौथी बार में हम इस तरह ऊपर से आएंगे। ठीक है, 1 2 3। एक 2 3। एक 2 3। चलिए बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उपचार करेंगे, शांति पाठ करेंगे। बैठते सीधा, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, भरेंगे लंबी गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी बंधन। चलिए कर लेते हैं राम राम। ठीक है, शुरू करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी